ओके, वेलकम ऑल इन आईसीटी का फॉर यू चैनल। आईसीटी का फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईसीटी का फॉर यू चैनल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 to 11 चैप्टर तक के स्टैंडर्ड 12 के सभी चैप्टर कंप्लीट करके अब रिवीजन राउंड के भी 6 चैप्टर तक कंप्लीट किए हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहले 1 to 6 चैप्टर के रिवीजन राउंड, और रिवीजन राउंड के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड के पेपर के रिवीजन राउंड। स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम, आर्ट्स एंड कॉमर्स, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, मीडियम इंग्लिश, और गुजरात बोर्ड के जो अभी तक के पेपर हुए हैं न्यू सिलेबस के स्टैंडर्ड 12 के, उसके हम बोर्ड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी, और जो हमें लग रहे हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो सभी का स्वागत है फिर से आईसीटी का फॉर यू चैनल में। थैंकफुल टू ऑल व्यूअर्स, दोज हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइब दिस चैनल, दोज हु आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. Go in Google, type www.ictcoforyou, and you can subscribe this channel, and also you can press the bell button so that you can find out so many notification through this channel. So I am invite you all in this channel. Now install my app, that is ICT-Co4U, from Google Play Store for the Android version. You can find out so many link also there from the same, and 1 to 12 chapter also, 1 to 12 standard also, and some of the statistics subject. There are some links about statistics subject for first year or second year or in accountancy also. So updating going on. So if you want to get this benefit, you can install this. It is totally free app. So many link and so many blueprints are there. तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन राउंड, और वो भी बोर्ड पेपर के रिवीजन राउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक ये पेपर के इस वीडियो के सभी आप देखना, क्योंकि बोर्ड के अंदर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बात अलग है, और कैसे उनको याद रखना है, याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक है, कौन सी की बनाई है, कैसे एंड तक हमें उन आंसर को याद रखना है। क्योंकि 1 to 11 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंस क्या है वो बात जानने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जो आपको एग्जाम के अंदर अच्छी तरह से ये वीडियो देखने के बाद कैसे क्वेश्चन को याद रखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि मेमोरी इज इम्पोर्टेंट। लिखना है आपको, और लिखते वक्त आपको याद रहना चाहिए। और इकोनॉमिक्स के अंदर अगर पॉइंट आपके हाथ में है तो यू आर विनिंग एग्जाम। तो पॉइंट को कैसे याद रखें, पॉइंट को याद रखने की ट्रिक कौन कौन सी है, ये सभी ट्रिक की आपको इस वीडियो थ्रू मिलेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, और हम स्टार्ट करते हैं आज अपना रिवीजन राउंड। हम जानते हैं कि रिवीजन राउंड स्टार्ट करने से पहले हम अच्छे से कोर्स से देखते हैं। आप देखो, ईश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ध्यान में रखना, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके हाथ में अब टाइम काफ़ी कम है, जितना भी मंथ आपके पास हाथ में है उनमें कड़ी मेहनत करो और अपने लक्ष्यांक तक पहुँचो। 80%, 90% जो भी आपने अपने गोल सेट किए हैं उनको बराबर करने के लिए मेहनत करनी जरूरी होगी। ईश्वर उन लोगों को ही मदद करेगा जो कड़ी मेहनत करेगा। मेहनत ना करो तो कुछ नहीं, कोई चांस नहीं है आपको पास होने में भी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। अभी तक के एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चन सेक्शन ए में से, फर्स्ट चैप्टर में से नहीं पूछे गए, मगर अगर आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे अगर क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्टेट द टाइप्स ऑफ ग्राफ A1, B2, C3, D4। कितने टाइप्स के ग्राफ है इकोनॉमी के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर? तो ग्राफ के आंसर है 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ है। वो कौन कौन से है, कैसे है, सेक्शन डी के क्वेश्चन के अंदर हम डीप में जाएंगे। सबसे पहले ये याद में रखना है कि स्टेट द टाइप्स ऑफ ग्राफ, दैट इज 3। सेकंड क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नेसेसरी? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नेसेसरी? टू ड्रॉ अ डायग्राम, टू ड्रॉ अ ग्राफ, टू डायग्राम एंड ग्राफ ड्राइंग, और टू ड्रॉ पिक्चर? द राइट आंसर इज टू ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज जरूरी है। हाउ मेनी आर द टाइप्स ऑफ डायग्राम? डायग्राम के कितने टाइप्स है? 4, 5,
6, 7। आंसर इज 6। 6 कौन कौन से डायग्राम है, कौन से टाइप है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये दिमाग में रखना है कि ग्राफ 3 ही है, डायग्राम 6 है। डायग्राम की स्पेलिंग भी बड़ी है तो उनका डबल ही देखो। ग्राफ की स्पेलिंग छोटी है तो 3 और डायग्राम की स्पेलिंग भी बड़ी है तो वो 6। ऐसे भी हमें ट्रिक याद रखनी है दिमाग में। A representation of observed data by way of a picture is dash. Diagram, graph, both A and B, none of above. Answer is the diagram. A representation of the observed data by the way of picture. Picture से हम जो भी ड्रॉ करेंगे that is called diagram. तो सेक्शन ए की बात हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब सेक्शन बी जो 1 लाइनर आंसर है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय ग्राफ। व्हाट इज मीन बाय ग्राफ, आपको ये क्वेश्चन मार्च 2019 के अंदर, मार्च 2019 के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको पूछा गया था। व्हाट इज मीन बाय ग्राफ, यानी ग्राफ का मतलब क्या है। डेफिनेशन आपके सामने है पूरी, आपको 1 मार्क के अंदर इतना लिखना पड़ेगा। सॉरी, मार्च 2018 में, 18 में, मार्च 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। What is meant by graph? A representation of observed data which is not self-explanations by the way of picture is a graph. A representation of observed data which is not self-explained by way of picture is graph. 2-3 बार पढ़ो, एक बार आंख बंद करके पढ़ो, अपने आप आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। A representation of observed data which not self-explained by way of picture is graph. Second, what is essential to draw and understand a graph? What is essential? What is essential to draw and understand a graph? ये क्वेश्चन आपको जुलाई के 1 मार्क जो ऑप्शनल एग्जाम होती है उसके अंदर आपको पूछा गया था, जुलाई 18 के पेपर के अंदर। What is essential to draw and understand a graph? The knowledge of statistics is essential to draw and understand a graph. जो सेक्शन ए के अंदर भी हमें देखने को मिला कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इन एसेंशियल। स्टैटिस्टिक का हमें नॉलेज जरूरी है। राइट फुल फॉर्म ऑफ CMIE, ये कोई भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी पेपर के अंदर पूछा नहीं गया, इंपॉर्टेंस लग रहा है हमें। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CMIE? द फुल फॉर्म ऑफ CMIE is सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, C सेंटर, M मॉनिटरिंग, I इंडिया, इकोनॉमी E सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये सेक्शन बी जो 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नाउ फॉर सेक्शन डी। सेक्शन डी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस of internet technology in the process of learning. Explain the usefulness of internet technology in the process of learning. मार्च 19 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे और कौन से पॉइंट लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट को याद रखने के लिए सबसे पहले हमने बनाई है उसकी की काफी इंपॉर्टेंट है। डेटा तरी गया, गुजराती में है तरी यानी TARI, डेटा तरी गया। आपको क्या दिमाग में रखना है, डेटा तरी गया। यानी अगर आपको क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी अगर को सीखना है इंटरनेट टेक्नोलॉजी से तो क्या हमें फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखने डेटा तरीका। टोटल हमारे टोटल पॉइंट जो है उसके अंदर हम देखें तो डेटा डेट इज कॉल्ड एज ए डेटा। सेकंड टी यानी तरी का मतलब क्या है, तरी यानी डेट इज TARI, तरी डेट मीन्स TARI, टी डेट इज कॉल्ड टी एज ए ट्यूटोरियल्स। सेकंड TA that is active learning, A for active. 4 as a reading material, as a reading R, and as information। यहाँ पे 5 पॉइंट है आपके लिए। पहले तो डेटा है, बाकी के 4 तरी गया यानी डेटा पानी में तरने लगे, ऐसा अगर हम कुछ अच्छा सा बनाए तो डेटा तरी गया, डेट इज कॉल्ड डेटा। तो पूरा है एज डेटा। सेकंड एज ट्यूटोरियल, एज एक्टिव लर्नर, एज रीडिंग मटेरियल्स, एज इंफॉर्मेशन। ये सभी 5 पॉइंट से ये आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन
यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब डेटा के अंदर क्या है, एक्टिव लर्निंग के अंदर क्या है, रीडिंग मटेरियल के अंदर क्या है, उसकी हम अगर जानकारी दे तो ट्यूटोरियल एज ए डेटा के अंदर हम देखें तो डेटा ऑन बैंकिंग ऑन वेबसाइट ऑफ द आरबीआई, डेटा ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑन वेबसाइट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डेटा ऑन द बजट ऑफ द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री फाइनेंस, डेटा ऑफ कलेक्टेड बाय द सीएसओ, एनएसएसओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, सीएमआई, आईआरओ, आईएमएफ एक्सेट्रा। ये सभी डेटा जो है वो हमें इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मिलते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट है। सेकंड, टी फॉर ट्यूटोरियल, एज ए ट्यूटोरियल्स थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन we can read guiding study materials in economics along with worksheet on open access link। अगर हमें ट्यूटोरियल से कुछ काम करना है, ट्यूटोरियल बनाने हैं, तो हम पावर पॉइंट की वेबसाइट पे से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। नाउ एज एक्टिव लर्निंग some videos of lectures by expert are put on open access sites which student can listen on the net like we do not in our classroom। हमें क्लासरूम में जो नहीं मिलते वो हमें वेबसाइट पर से बहुत सारे लर्निंग लेक्चर, लाइव लेक्चर भी मिल सकते हैं। फोर्थ, एज ए इंफॉर्मेशन ऑन यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग डिग्रीज इन इकोनॉमिक एंड अदर डिटेल्स ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वी कैन गेट इंटरनेट के ऊपर से हम ऐसी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। नाउ एज ए इंफॉर्मेशन से हमें बहुत सारा डिटेल इकोनॉमिक्स का, बाहर का, पूरे कंट्री का भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो 3 मार्क्स के लिए ये 5 पॉइंट के अंदर इतना आपको डिस्कस करना पड़ेगा। 3 मार्क्स के लिए जो ब्लैकआउट है यहाँ पे वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दिमाग में रखो, सेट कर दो कि डेटा तरी गया, ये डेटा आपके तरी गया, यानी 5 पॉइंट आपके दिमाग में, पॉइंट आपके हाथ में, आपकी जीत पक्की है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिव द क्वेश्चंस एरियाज इन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज फॉर द स्टडी। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है बोर्ड का। मार्च 2019 के अंदर ये पूछा गया है आपको कि गिव द क्वेश्चंस एरियाज इन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी फॉर स्टडी। तो सबसे पहले आंसर तो हम देने ही वाले हैं, उसके साथ सबसे पहला आपके लिए है की पॉइंट। की पॉइंट यहाँ पे 2 तरह के हैं, एक तो यूजिंग ऑफ कंप्यूटर की क्वेश्चंस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। तो 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया है। क्वेश्चंस फॉर यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो पहले आप ध्यान में रखना ब्लैक जो हुआ है ओनली इजी एंड करेक्ट कमांड, ये आपको 1 2 3 4 पॉइंट कितने हैं वो आपको यहाँ पे पता चल सकता है। सबसे पहले ओनली, दैट इज ओनली एड नॉट स्टडी मटेरियल, ओनली का मतलब ये है। सेकंड पॉइंट, इजी एंड फास्ट बट नॉट रिप्लेस प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, ये हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है करेक्ट फॉर्मूला, knowledge is required। और फोर्थ पॉइंट, कमांड ऑफ कंप्यूटर प्लेस रॉन्ग रिजल्ट विल रॉन्ग, अगर हम गलत कमांड रखेंगे तो कंप्यूटर का रिजल्ट रॉन्ग होगा। तो ये 4 पॉइंट के लिए आपको याद रखना है की फैक्टर जो आपके लिए की बनाए हैं वो ओनली इजी एंड करेक्ट कमांड, ओनली दैट इज ओनली एड, यानी कि इट इज एन एड, इट इज एन एड इन स्टडिंग बट नॉट स्टडी मटेरियल, ये एक एड है, ये पूरा स्टडी मटेरियल नहीं है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सेकंड, इजी का मतलब है कि इट हेल्प टू मेक द स्टडी इजियर एंड फास्टर बट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, स्टडिंग की प्रोसेस वो रिप्लेस नहीं कर सकता मगर थोड़ा फास्ट कर सकता है। करेक्ट फॉर्मूला का मतलब ये है कि इफ यू डू नॉट यूज द राइट और करेक्ट कमांड, राइट और करेक्ट फॉर्मूला एंड कमांड, वी मे ऑल्सो एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ एंड डेटा प्रोसेसिंग, अगर डेटा ही गलत है हमारे तो हम जो ग्राफ बनेंगे वो भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। और फोर्थ इज कमांड, इफ वी डू नॉट यूज द राइट कमांड इन द कंप्यूटर वी मे एंड द लॉसिंग अवर मटेरियल, अगर कमांड हमारे सही नहीं है तो हमारे डेटा लॉस भी होने के चांसेस है। ये बात हुई है सिर्फ और सिर्फ यूजिंग ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की क्वेश्चंस की बात हुई है। अब क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की है उसके अंदर हमने 2 बात करनी है। सबसे पहले इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, ये एक ब्लैक जो है आपके लिए की फैक्टर है, अगर ये ब्लैक आपने दिमाग में सेट कर लिया, किसी एक कोने में या एक पेज पे लिख लेते हैं क्वेश्चन के नीचे उसकी की, और उनको 2-3 बार अगर आप अच्छी तरह से लर्न करोगे तो यू कैन फाइंड सो मेनी। नाउ सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, तो सबसे पहला पॉइंट है इनरिलेवेंट
इंफॉर्मेशन और सेकंड है विच ऑथेंटिक रिक्वायर्ड। विच ऑथेंटिक रिक्वायर्ड, विच ऑथेंटिक रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, जो वेबसाइट है वो वेबसाइट, जो विच है उसके आगे वेबसाइट है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, विच के आगे वेबसाइट, विच ऑथेंटिक रिक्वायर्ड, जो वेबसाइट पे आप जाते हो वो ऑथेंटिक रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे वेब लिखना बाकी रह गया, वेब साइट विच ऑथेंटिक रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला है कि a lot of substandard material, irrelevant information, misleading information, stolen ideas of some other are found or on internet. So we must avoid using such data. And second, only authentic website must be referred to otherwise we may end up getting misled. यानी जो वेबसाइट के ऊपर हम जा रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। यहाँ पे दो के नीचे जो डैश दिख रही है दैट इज वेबसाइट, वेबसाइट विच ऑथेंटिक रिक्वायर्ड। और सेकंड इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये अगर आप जो ब्लैक है वो दिमाग में लोगे तो 3 मार्क्स आपके मुट्ठी में होंगे। पहला है ओनली इजी एंड करेक्ट कमांड, ओनली इजी एंड करेक्ट कमांड, ओनली इजी एंड करेक्ट कमांड। और सेकंड है इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। फर्स्ट पॉइंट है इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन और सेकंड है वेबसाइट विच ऑथेंटिक रिक्वायर्ड, उनकी जो ऑथेंटिकेशन अच्छी तरह से हमें जानना चाहिए। Now we are going to discuss with next topics of section D, that is which point to be considered while drawing a pie diagram। जुलाई 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है which point to be considered while drawing a pie diagram। पाई डायग्राम जोड़ते वक्त हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है, आंसर के लिए आपके पास की पॉइंट है 360 वाले सम के एग्जाम्पल करो, ये आपके लिए की है। सी 360 वाले सम के एग्जाम्पल करो, 360 के नीचे अंडरलाइन है, सम के नीचे अंडरलाइन है, एग्जाम्पल के नीचे अंडरलाइन है। तो 360 वाले सम का एग्जाम्पल करो, ये आपके 3 मार्क्स के लिए है। विच पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के 360 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट 360 डिग्री, सेकंड सम ऑफ द डिग्री ऑफ प्रोपोर्शन शुड बी 360, एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कंपेरिजन ऑफ टू टाइम ओरिजिन्स। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, द एंटायर डेटा शुड बी टेकन इक्वल टू 360। फर्स्ट पॉइंट 360 डिग्री के ऊपर ही सभी डेटा हमें डिवाइड करने हैं। द प्रोपोर्शन डिग्री फॉर ईच सेक्शन of the data should be obtaining the sum of the degree of all sections should be 360, यानी जो सेक्शन अलग अलग हो रहे प्रोपोर्शन हो रहे वो 360 से ही मिलने चाहिए। एंड थर्ड फॉर द रिलेवेंट डेटा टू बी कंपेयर्ड अक्रॉस regions or time period then pie diagram should be drawn side by side। यानी एक साइड के अंदर और दूसरे साइड के अंदर हम जो एग्जांपल लेंगे वो दो टाइम के कंपैरिजन हो गए, दो रीजन के कंपैरिजन हो सकते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट 360 वाले सम एग्जांपल करो, 360 वाले सम के एग्जांपल करो। 360 यानी 360 डिग्री सम, यानी सम ऑफ द ऑल सेक्शन मस्ट बी 360। और एग्जाम्पल यानी कंपैरिजन करनी है, दो अलग अलग हमें पाई चार्ट ड्रॉ करने हैं साइड बाय साइड, और उसके अंदर हमें रीजन भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकते हैं, किसी बर्थ रेट डेथ रेट के भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे हमें ध्यान में रखना है। तो ये 3 मार्क्स के हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन ई, दैट इज कॉल्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। सेक्शन ई के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर वो है, फर्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डायग्राम इन डिटेल। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायग्राम्स इन डिटेल। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायग्राम इन मार्च 2019 में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आंसर से पहले हमें अच्छी लगती है हमारी की काफी अच्छी है। टाइम के बारे में पाई करो, टाइम के बारे में पाई करो, टाइम के बारे में पाई करो। टाइम के बारे में पाई का मतलब का सबसे पहले टाइम है, बार डेट इज कॉल्ड बार, BAR, बार से हमें BAR मिला है। टाइम, बार और पाई, ये बेसिक 3 है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायग्राम, तो बेसिक हमारा डायग्राम 3 है, टाइम, बार और पाई। अब सबसे पहले है टाइम, और उसका है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। सबसे पहला है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, सबसे पहला टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। सेकंड है बार डायग्राम, एंड थर्ड है पाई डायग्राम। सबसे पहले 3 डायग्राम की बात कर ली हमने, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, सेकंड बार डायग्राम और थर्ड पाई डायग्राम। सबसे पहले टाइम
के बारे में यानी बार, टाइम और बार हो गए, और पाई, यहाँ पे बार हमने लिखा है, बार दैट इज कॉल्ड बारे में, टाइम के बारे में पाई करो यानी ये पाई दैट इज कॉल्ड पाई डायग्राम, टाइम के बारे में पाई करो यानी टाइम बार पाई, टाइम दैट इज कॉल्ड टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, बार दैट इज बार डायग्राम, एंड थर्ड वन इज पाई डायग्राम। अब बार के अंदर 3 बार है, हमें ध्यान से देखे तो 3 बार है, और उसको ध्यान में रखने के लिए हमें एक मूवी आई थी संजय दत्त और पूजा भट्ट की, सड़क। तो सड़क को याद रखना है, सड़क यानी स, ड और क, स दैट इज कॉल्ड व्हाट, स का मतलब है सिंपल, स यहाँ से आया यानी ये स को हमने यहाँ बिठा दिया है, तो सिंपल बार। उसके बाद ड, ड दैट इज कॉल्ड डिवाइस, डिवाइस में ड आया, डिवाइस बार यानी डिवाइडेड बार, और क यानी क्लस्टर, क्लस्टर यानी सी, CLUSTERD क्लस्टर्ड बार। तो बार 3 तरह के, सिंपल, डिवाइडेड और क्लस्टर। और टोटल डायग्राम की हम बात करें तो टाइम, बार और पाई, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। बार के अंदर 3 सड़क को याद रखना है हमें, सिंपल बार, डिवाइडेड बाय, क्लस्टर बार, SDC स ड क, सिंपल बार, डिवाइडेड बार एंड क्लस्टर बार। टाइम बेस्ड डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये 3 मेन पॉइंट है, और सेकंड के अंदर ये सब डिवाइडेड हुआ है, सिंपल, डिवाइडेड एंड क्लस्टर। ये बार की बारे में बात हुई हमारी। नाउ अब सिंपल बार, सॉरी टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम वो क्या है, थोड़ा हम समझे, ये पॉइंट आपको दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए कि टाइम के बारे में पाइए, पॉइंट अगर आपके हाथ में है तो डीप में आप लिख सकोगे। टाइम के बारे में अगर पूछा जाए तो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम इज अ डायग्राम शोइंग अ रिलेशनशिप इन द इकोनॉमिक बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये टाइम बेस्ड डायग्राम है। इन लाइन डायग्राम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन मेजर्ड ऑन एक्स, इंडिपेंडेंट सप्लाई डिमांड वो सभी एक्स के ऊपर है, और डिपेंडेंट प्राइस है, उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर है वो वाई के ऊपर आते हैं। इन इकोनॉमिक पॉपुलेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, लिटरेसी रेट, ये सभी एग्जाम है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम के, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन लाइन डायग्राम, and such diagram is called as a time based diagram. Now bar diagram, a diagram drawn by the vertical bar or horizontal bar for the values of one or more value for the different places, time or things is called bar diagram. bar diagram की हम बात करें तो किसी एक वर्टिकल या एक से ज्यादा जो वर्टिकल को वैल्यू को अगर हम वर्टिकली या हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करें तो वो हमें जो मिलेगा वो बार डायग्राम है। टाइम और थिंग्स इज कॉल्ड बार डायग्राम। इन बार डायग्राम विथ ऑफ ईच बार इज टेकन इक्वल, जो अलग अलग जो बार होंगे वो स्तंभ जो होंगे उनकी जो थिकनेस होगी वो इक्वल होगी, while length of the bar diagram taken proportion of the data, जो लेंथ होगी उसकी हाइट जो होगी इट इज डिपेंड ऑन द डेटा, डेटा के ऊपर होगा। और उनके जो टाइप सड़क हमने देखे, सिंपल, डिवाइडेड एंड क्लस्टर। सिंपल का मतलब क्या, व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट प्लेस, टाइम और थिंग्स आर गिवन द सिंपल बार डायग्राम, किसी एक ही प्लेस की अगर हमें वैल्यू मिलती है, टाइम की हो, प्लेस की हो या कोई भी, तो हमें हम सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ करें। सिंपल बार डायग्राम गिव्स अ विजुअल इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिटवीन रीजन, ईयर्स, थिंग्स एंड सो एंड सो, यानी किसी एक ईयर के अलग अलग, किसी रीजन के अलग अलग, ये हमें एक ही के बारे में अलग अलग डेटा हमें मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लस्टर बार डायग्राम, ड फॉर डिवाइड करते हैं पहले, फिर क्लस्टर की बात करते हैं। तो डिवाइडेड बार डायग्राम, व्हेन द डेटा ऑन अ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट प्लेस, टाइम और थिंग्स, किसी एक प्लेस या किसी एक टाइम या किसी एक चीज के बारे में गिवन इज अ टोटल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स रिलेटेड सब कैटेगरीज, डेट डिवाइडेड बार डायग्राम, किसी एक वैल्यू के अलग अलग 3 सेक्शन हो रहे हैं, किसी एक ही ईयर के अलग अलग 3 कैटेगरी, यानी 1951 की अगर बात करें, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, तीनों को 1951 के अंदर दिया जाए तो वो एक ही ईयर के अंदर अलग अलग डिवाइड होगा, देन डिवाइडेड बार डायग्राम। इन डिवाइडेड बार डायग्राम ईच डिवीजन इन ऑल द बार्स represents a common variable and common base values to create proper visual effect to make the comparison easier. Each division of the bar is colored or shaded differently, अलग अलग शेड के अंदर, अलग अलग कलर के अंदर, एक ही पिलर के ऊपर, एक ही बार के अंदर हम दिखा सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज दैट इज क्लस्टर बार डायग्राम। अपने आजू बाजू में, पास में अगर हमें बार देखने को मिले वो क्लस्टर बार है। When a value of more than one variable, एक से ज्यादा वेरिएबल, 1951 के अंदर
बर्थ रेट, 1951 के डेथ रेट, 1951 के इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या 1951 के फीमेल, 1951 के मेल, उनके रिजल्ट। तो ऐसे 51, 50, 61, 71, 81 डिकेड बाय डिकेड मेल फीमेल का अगर एक ही पिलर के ऊपर हम नहीं दिखा सकते तो उनके लिए हमें अलग अलग पास एक दूसरे के आजू बाजू में साइड बाय साइड दो पिलर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड क्लस्टर बार। व्हेन अ वैल्यू ऑफ मोर देन वन variables are given for the different place time and things, then cluster bar diagram is drawn. For example, if the data of literacy level of the females and the males for the different time periods are given, then one time period, two bars showing literacy level and for male female respectively are drawn in a cluster bar to create proposal visual effect and for easy comparison each of this color is differently। अलग अलग कलर में अलग अलग बार हम दो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी पहले टाइम की, उसके बाद बार की। अब पाई चार्ट की हम बात करें तो when an entire data and the different components of this data are represented by dividing a circle in degree proportional to the data, then pie chart to be obtained। यानी एक ही किसी रीजन के अलग अलग डिवीजन अगर हमें मिले, अलग अलग उनके पोर्शन मिले जो एक सर्कल के अंदर डिवाइड होते दिखाई दिए तो वो पाई डायग्राम है। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ डिवाइडेड बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन। सिंस सर्कल रिप्रेजेंटिंग 360 द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट 360 different sections or division of the data are represented by the dividing the circle in degree proportional to data of each section. Proportional degree for section of data is obtained by the following formula: value section divided by total value into 360। ये 360 के अंदर हमें डिवाइड करना है, टोटल वैल्यू हमें डिवाइड करने हैं टोटल वैल्यू सेक्शन से। वैल्यू सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360, ये उनका फॉर्मूला है। तो उसी के हिसाब से पाई डायग्राम ड्रॉ होगा। तो ये कीवर्ड है आपके लिए टाइम के बारे में। पाई करो टाइम, बार एंड पाई। बार के अंदर सड़क, सड़क में सिंपल, डिवाइडेड इन क्लस्टर, ये हमारे फर्स्ट के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ पे रिवीजन राउंड के कंप्लीट किए हैं। जो बोर्ड के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कैसे याद रखने हैं, याद रखने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करना। आप अपने नोटबुक के अंदर एक पेज या फुल स्टेप बना के क्वेश्चन के नीचे पूरे जो हमने उनकी की बनाई है वो की लिखते रहना। तो वो पेज ही आपके लिए इनफ है, क्योंकि पॉइंट उसके अंदर कैसे याद रखने हैं वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में लेने हैं। तो हम आशा रखते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम ICT को फॉर यू चैप्टर सेकंड के रिवीजन राउंड के लिए रेडी रहेगा। आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब करें, ताकि सेकंड चैप्टर के रिवीजन राउंड के, बोर्ड के पेपर के रिवीजन राउंड के कौन से क्वेश्चन कैसे याद रखने, कौन सी ट्रिक है वो आप सभी को ध्यान में आ जाए। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको भी सेकंड चैप्टर के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर भी मिलते हैं। और इंस्टॉल माय ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर ICT को फॉर यू। आई होप you are enjoy this session. Thanks a lot. Thank you very much. Have a nice day.